हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको क्लास 12 के फाइनल एग्जाम का डिसोल्यूशन ऑफ अ फॉर्म का एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताने वाला हूँ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया गया है ए बी एंड सी व पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1:1 देयर बैलेंस शीट एज ऑन March 31st 2010, द डेट ऑन विच दे डिसॉल्व देयर फॉर्म वाज एज फॉलोज। यानी 31 मार्च 2010 को फर्म को डिसॉल्व कर दिया जा रहा है। इसके बाद यहाँ पे डिटेल दिया गया है, एसेट्स और लायबिलिटीज हैं, फिर इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो पहले हम लोग जब भी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का होगा तो हम लोग बैलेंस शीट स्टार्ट कर देंगे एंट्रीज करना। लोन है, क्रेडिटर्स है, एसेट्स है। जो भी एसेट्स रहेंगे वो डेबिट होंगे, क्रेडिट होंगे। डिसॉल्व करने के लिए तो एसेट्स को रियलाइज करना पड़ेगा। रियलाइज का मतलब खत्म करना पड़ेगा, तो एसेट्स को घटाने के लिए हमको क्रेडिट करना पड़ता है। तो एसेट्स को क्रेडिट कर देंगे हम लोग 31/3/2010 को टू एसेट्स अकाउंट। जो जो वैल्यू है वही सेम वैल्यू पे हम लोगों को एंटर कर देना है। एसेट्स को क्रेडिट करेंगे और लायबिलिटीज को हम लोग डेबिट करेंगे। उसके बाद जो एंट्री होना है वो होगा। तो एसेट्स में हमारा 17,000 रुपये 17,000 एसेट्स का। फिर उसके बाद डेटर्स का है 24,200। यहाँ प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट हमको घटाना नहीं है। यहाँ पे जो डेटर्स का अमाउंट है 24,200 वो निकाल लेना है। उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट का अलग एंट्री होगा, क्योंकि सारे अकाउंट को क्लोज करना है हमको। यहाँ पे कुछ कैरी फॉरवर्ड होगा नहीं। फॉर्म डिसॉल्व हो रहा है, इसका मतलब फॉर्म को खत्म किया जा रहा है, तो सारा कुछ खत्म हो जाएगा यहाँ पर। तो उसके बाद डेटर्स टू डेटर्स अकाउंट कितना है? डेटर्स का वैल्यू है 24,200 है। फिर उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट। प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट को हम लोग घटाएंगे तो डेबिट करेंगे, क्योंकि प्रोविजन क्रिएट होता है तो क्रेडिट होता है। इसलिए 31/3/2010 को बाय प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट अकाउंट। प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट का बैलेंस कितना है? 1,200 रुपए। फिर उसके बाद बिल्स रिसीवेबल है 1,000 का, तो टू उसी तरह टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 1,000। फिर उसके बाद क्या आएगा? स्टॉक आएगा 7,800। फिर टू स्टॉक अकाउंट 7,800। फिर उसके बाद कैश आएगा 3,200। कैश तो हमारा डिसॉल्व नहीं होगा, कैश को सिर्फ छोड़ देंगे हम लोग। बाकी सारा जो एसेट्स है, क्योंकि कैश से सेटलमेंट होगा, डिसॉल्व हो जाएगा। उसके बाद कैश अकाउंट हमको क्रिएट करना पड़ेगा, वहां पे सेटलमेंट करना पड़ेगा कैश से। तो कैश छोड़ के बाकी सारे एसेट्स को हम लोग एंट्री कर देंगे। फिर लायबिलिटीज जो बचे हैं, कैपिटल अकाउंट का पार्टनर्स कैपिटल को छोड़ के जो भी है, लोन है और क्रेडिटर्स है, वो दोनों का एंट्री करना है यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट में। बाय लोन अकाउंट, लोन का क्या वैल्यू है? 1,500 रुपये।
फिर उसके बाद क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स अकाउंट 6,000 रुपये। अब हम लोगों को जो करना था एंट्री बैलेंस शीट से, वो हम लोगों ने कर दिया है। अब रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोगों को क्या करना है, अब जो जो एडजस्टमेंट है वो सारा हमको करना है यहाँ पे एंट्री। तो क्या बोला जा रहा है, ए टू टेक ओवर बिल्स रिसीवेबल एट द रेट एट ₹800। ए 800 का बिल्स रिसीवेबल लेगा। तो जब बिल्स रिसीवेबल ले रहा है, कोई एसेट्स ले रहा है, तो उसका कैपिटल को हम लोगों को क्रेडिट करना पड़ेगा, कैपिटल से घटेगा, क्योंकि एसेट्स लेगा तो उसका कैपिटल से हम लोगों को घटाना पड़ेगा। तो 800 रुपए का बिल्स रिसीवेबल ले रहा है, तो कैपिटल से हम लोग घटा देंगे। तो इसके लिए हमको कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा बाई एस कैपिटल अकाउंट 800 रुपए। फिर उसके बाद क्या बोला जाए, डेटर्स अमाउंटिंग टू 20,000 एट ₹17,200 एंड द creditors of ₹6,000 were to be paid by him at this figure। यानी 6,000 का 6,000 में पे करेगा, 20,000 का डेटर्स को 17,200 में ले रहा है, एसेट्स ले रहा है। तो फिर उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे हम लोग बाई एस कैपिटल अकाउंट 17,200। उसके बाद लायबिलिटी जो है, लायबिलिटी भी खत्म कर रहा है। तो 6,000 से हम लोग उसको, जब एसेट्स ले रहा है तो उसका कैपिटल अकाउंट को हम लोग डेबिट कर रहे हैं, तो जब लायबिलिटी लेगा तो उसके कैपिटल अकाउंट को हम लोग को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो 6,000 रुपए से टू एस कैपिटल अकाउंट 6,000 रुपए, कैपिटल बढ़ गया, 6,000 रुपए से बढ़ गया, और यहाँ पे 17,000 और 800 से घट रहा है। फिर उसके बाद अगला एडजस्टमेंट में देखेंगे, बी इज टू टेक ओवर ऑल स्टॉक फॉर 7,000। बी सारा स्टॉक ले रहा है 7,000 में। तो जब स्टॉक एसेट्स है, एसेट्स कोई ले रहा है पार्टनर, तो उसका कैपिटल अकाउंट को हम लोगों को डेबिट करना है बाई 20 कैपिटल अकाउंट। कितना में ले रहा है, ऑल स्टॉक 7,000 में, पूरा स्टॉक 7,000 में ले रहा है। अब इसके बाद क्या करना है, एंड सम एसेट्स एट द रेट ₹7,200 बीइंग 10% लेस देन द बुक वैल्यू। यानी बुक वैल्यू से 10% लेस, जो एसेट्स का बुक वैल्यू है उसका 10% लेस, यानी इसमें 10% ऐड कर देंगे, 90% पे लिया है कुछ एसेट्स। तो उसके लिए भी कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे बाई 20 कैपिटल अकाउंट 7,200 का एसेट्स लिया है, 7,200। अब इसके बाद क्या है अगला, सी टू टेक ओवर रिमेनिंग एसेट्स एट 19% ऑफ द बुक वैल्यू एंड अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिस्चार्ज ऑफ लोन टुगेदर विद अक्रूड इंटरेस्ट ऑफ ₹300। यानी 90% जो बचा हुआ एसेट्स है वो 90% वैल्यू में सी ले रहा है, और बाकी जो लोन है फर्म के ऊपर उसको डिस्चार्ज कर देगा 300 रुपए इंटरेस्ट ऐड करके। तो जब लायबिलिटी लेगा, पहले एसेट्स ले रहा है 7,200, ये 90% है, तो यहाँ पे एसेट्स का वैल्यू है 17,000, 7,200 डिवाइड बाई 90 इंटू 100।
8,000 रुपए का एसेट्स लिया है, तो इसको घटा देंगे 17,000 से। 9,000 रुपए का एसेट्स, इसको डिवाइड करेंगे 100 से इंटू 90, तो 8,100 का एसेट्स ले रहा है सी बाई सीज कैपिटल अकाउंट। 8,100, इसका वर्किंग में दिखा देता हूँ। ऐसे वर्किंग फॉर एसेट्स टेकन बाई सी, तो मैंने कैसे किया यहाँ पर, पहले हमको पता करना पड़ेगा बी कितना का एसेट्स लिया है। बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स टेकन बाय बी, तो 7,200 यहाँ पे क्वेश्चन में है 7,200, और फेस वैल्यू बीइंग 10% लेस देन द बुक वैल्यू, तो 7,200 बुक वैल्यू से 10% कम है, इसका मतलब 90% है। 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 आएगा, 90% है, तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा 90 से 100% निकालने के लिए, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो हमारा 100% कितना आएगा, 7,200 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100, 8,000 रुपये। ये तो एसेट्स टेकन बाय बी। अब एसेट्स टेकन बाय सी एट बुक एट 90% डिस्काउंट, ये डायरेक्ट कर लेते हैं, लंबा खींचने की जरूरत नहीं, 90% डिस्काउंट। तो क्या करना है, ब्रैकेट में 17,000 फुल वैल्यू एसेट्स का है, 17,000, उसमें से घटाएंगे 8,000 जो बुक वैल्यू हमारा निकला है अभी, बी जो लगेगा 8,000, उसमें से जो बचेगा उसका 90% इंटू 19%, 17,000 माइनस 8,000 इंटू 90%, 8,100 आ गया। इसी तरह मैंने निकाला है 8,100। अब इसके बाद क्या, एसेट्स टेकन बाय सी हो गया, सी ने एसेट्स ले लिया, उसके बाद लोन पे कर रहा है सी, जब लोन पे करेगा तो जाहिर सी बात है कैपिटल अकाउंट उसका क्रेडिट होगा, क्योंकि लायबिलिटी ले रहा है तो कैपिटल अकाउंट उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, कैपिटल उसका बढ़ेगा। टू सीज कैपिटल अकाउंट कितना ले रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे डिस्चार्ज ऑफ लोन टुगेदर विथ अक्रूड इंटरेस्ट ऑफ ₹300, 300 का इंटरेस्ट ऐड करके लेगा, लोन का वैल्यू है 1,500 रुपए, 1,500 प्लस 300 1,800। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं द एक्सपेंसेस फॉर रियलाइजेशन वे ₹270, तो रियलाइजेशन का जो एक्सपेंस है वो 270 रुपए है। तो एक्सपेंस कहाँ से पे करेंगे हम लोग, रियलाइजेशन अकाउंट से तो पे नहीं करेंगे, कैश अकाउंट से पे करेंगे, तो टू कैश अकाउंट 270 रुपए,
₹270। इसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है द रिमेनिंग डेटर्स वर सोल्ड टू अ डेब्ट कलेक्टिंग एजेंसी एट 50% ऑफ द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का 50% अमाउंट पे दे दिया गया है डेब्ट कलेक्टर को। जो बचा हुआ डेटर्स है तो उसका कैलकुलेट करेंगे। वर्किंग फॉर डेटर्स गिवन टू डेब्ट कलेक्टिंग एजेंसी। डेब्ट कलेक्टिंग एजेंसी को रिमेनिंग तो बचा कितना है, रिमेनिंग डेटर्स रिमेनिंग डेटर्स कितना बचा हुआ है, 20,000 का डेटर्स ले जा चुका है 17,200 में। तो 17,200 में ले जा चुका है, डिस्काउंट का कोई भी एंट्री नहीं होगा। 20,000 का टोटल तो खत्म कर दिया ना, तो 20,000 खत्म हो चुका है, बचा है 4,200। तो 4,200 बचा है, 50% दे दिया गया है। तो रिमेनिंग 4,200 50% दिया जाए, 50% अमाउंट पे दिया गया डेब्ट कलेक्टिंग के लिए। तो 50% अमाउंट उसको कलेक्ट हो चुका है कैश में, तो डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, डिवाइडेड बाई 2 या इंटू 50%। तो 2,100 रुपये कैश में रिसीव होगा, क्योंकि 50% में दे दिया है। तो भाई कैश अकाउंट 2,100। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, डेटर्स का होगा सारा हम लोगों ने कर दिया धीरे धीरे। तो इसी तरह हमको डिसोल्यूशन जब होगा, पहले हम लोग बैलेंस शीट से एंट्री करना शुरू करेंगे। बैलेंस शीट से एंट्री कर लेंगे जो जो एसेट से कैश छोड़ के और कैपिटल छोड़ के। फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे से जो डिटेल दिया गया है, एक एक करके सारी डिटेल्स से एंट्री कर लेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमको बैलेंस करना है, कौन सा साइड ज्यादा है और कौन सा साइड कम है। रियलाइजेशन करने में ज्यादातर टाइम पे लॉस ही होता है, तो क्रेडिट साइड कम ही होना चाहिए। पहले डेबिट साइड हम लोग ऐड कर लेते हैं। ₹17,000 प्लस 24,200 प्लस 1,000 प्लस 7,800 प्लस 6,000 प्लस 1,800 प्लस 270 58,070 हमारा आया डेबिट साइड का। उसके बाद 58,000 70। अब तीनों के कैपिटल अकाउंट में हमको ट्रांसफर करना है। तो बाई एस कैपिटल अकाउंट, फिर बाई बीस कैपिटल अकाउंट, फिर बाई सीज कैपिटल अकाउंट। लॉस हुआ जो ट्रांसफर करेंगे हम लोग।
लॉस टोटल कितना हुआ है, तो 58,070 में से घटा लेंगे 1200 माइनस 1500 माइनस 6000 माइनस 800 माइनस 17,200 माइनस 7,000 माइनस 7,200 फिर माइनस 8,100 फिर माइनस करेंगे 2,100 तो 6,970 रुपये 6,970 ट्रांसफर करेंगे तो ओल्ड रेशियो में 3:1:1 न्यू रेशियो निकालने का यहाँ पे कोई काम नहीं है, जो ओल्ड रेशियो रहेगा उसी में सारा काम हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 3 + 1 + 1 यानी 5 डिवाइडेड बाय 5 तो 1 ये हमारा आ गया है 1394 सी का और बी का। सी का 1394 बी का भी 1394। अब ए का कितना होगा, तो इंटू 3 4,182 4,182 रियलाइजेशन अकाउंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमको क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पहले ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस CD BD बाय बैलेंस BD। तो ओपनिंग बैलेंस कितना है 27,500, 10,000, 7,000। सत्ताईस हजार पाँच सौ, 10,000, 7,000। अब यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट से सारा ट्रांसफर कर देंगे, तो बी के कैपिटल अकाउंट में गया है, तो बी का कैपिटल अकाउंट से हम लोग को पहले ऐड करना पड़ेगा, कितना अमाउंट है 7,000, 7,000 फिर 7,200 फिर ये शेयर जो है 1,394। इसको हम लोग अलग से लिख देंगे लॉस ऑन रियलाइजेशन, या यहाँ पर लिख देते हैं बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन या वही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो इसका हम लोग अलग से एंट्री करेंगे 7,200 प्लस 7,000 यानी 14,200 रुपये। तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट पहले ए का कितना है 800 प्लस 1,700, तो 800 प्लस 1,700 18,000। बी का कितना है 14,200 आया बी का,
सी का कितना है, तो सी का यहाँ पे एक ही 8100, तो टू लॉस ऑन रियलाइजेशन, टू लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। कितना आया है, 4182 ए का, 4182 ए का, फिर 1394 बी का और सी का, 1394 सी का भी 1394, फिर बाय रियलाइजेशन अकाउंट जो जो डेबिट हुआ है, तो ए का है 6000, सी का है 1800, तो इसी तरह एंट्री करेंगे। 6000 ए का, सी का 1800 से दोनों ही लाइबिलिटी लिए हैं। उसके बाद कोई देख लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कोई एंट्री है, नहीं है। अब इसको क्लोज करना है, तो क्लोज कैसे करना है हम लोगों को, तो जब डिसॉल्व होगा पार्टनरशिप उसके बाद तो सब कुछ खत्म हो गया, सारा एसेट्स खत्म, सारा लाइबिलिटीज खत्म, कैपिटल अकाउंट भी यहाँ पे क्लोज हुआ खत्म हो जाएगा। तो खत्म करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग सारा कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट जो भी बैलेंस शीट में दिया जाएगा उसमें हमको ट्रांसफर कर देना है। तो पहले ऐड कर लेते हैं क्रेडिट साइड, 7000 प्लस 1800, 8800, और यहाँ पे देख रहे हैं 8 एक 9000, 9000 हो जा रहा, तो यहाँ पे 9494, 9494, तो बाय कैश अकाउंट 9494 में से घटाएंगे हम लोग 8800 माइनस 9494, 694 रुपये। ₹694। फिर उसके बाद बी का हम लोग देख रहे हैं कि क्रेडिट साइड में 10,000 है, डेबिट साइड में 14,200 और 1,394 है, तो डेबिट साइड ही ज्यादा है, 15,000, 4,325, 594, 15,594, 15,594, कितना बचेगा, 5,594, 10,000 घटाएंगे 5,594। ए का यहाँ पर कम है डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में इसका कैश अकाउंट आएगा, तो कैश अकाउंट 27,500 प्लस 6,000, 33,500,
बैलेंस कितना बचेगा, -18,000 -4,182, 11,018, 11,318। ये हमारा कंप्लीट हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देख लेंगे क्या क्या बनाना था। तो यहाँ पे बोला जा रियलाइजेशन अकाउंट हम लोगों ने बना लिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया, उसके बाद कैश अकाउंट बनाना है। कैश अकाउंट अब हमारे लिए इजी हो गया, सिर्फ कैश अकाउंट बना के सारा एंट्री ट्रांसफर कर देना है, कुछ नया नहीं क्रिएट करना है। कैश अकाउंट में 31/3/10, फिर 31/3/10। तो अब जो कैश में एंट्री हुआ है, पहले हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे टू कैश अकाउंट 270, तो बाई रियलाइजेशन अकाउंट 270। फिर उसके बाद यहाँ पर तो कोई कैश का एंट्री नहीं है। फिर यहाँ पर हमारा कैश का एक एंट्री है 2,100 का, तो बाई कैश अकाउंट है, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,100। अब यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाई कैश अकाउंट है 5,594 और 600, जो दोनों में कैपिटल का अलग से, तो 20 कैपिटल अकाउंट 5,594। फिर टू सीज कैपिटल अकाउंट 694। 694। अब यहाँ पे डेबिट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल को टू कैश अकाउंट में बाई एस कैपिटल अकाउंट 11,318, 11,318। और कुछ कैश का यहाँ पे एंट्री नहीं है। अब हम लोग ऐड करेंगे 270 प्लस 11,318, 11,588। दोनों साइड का हमारा इक्वल ही आएगा। हम लोगों ने कैश का ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया, हम लोग तो कैश का ओपनिंग बैलेंस देंगे, लास्ट में भी दे देने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाय टू बैलेंस सी डी, बी डी टू बैलेंस बी डी शुरू में ही दे देते हैं। टू
बैलेंस BD 3200। अब ऐड करेंगे हम 3200 प्लस 2100 प्लस 5594 प्लस 694 11,588। 11,588 दोनों साइड इक्वल हो गया, इसका मतलब करेक्ट बना है हमारा सम। तो इसी तरह हम लोग जब भी रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, क्वेश्चन पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना है एग्जाम के टाइम में। पहले हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट जब भी बनाना है हम लोग को डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का, तो पहले हम लोग जैसे ही बैलेंस शीट देखेंगे बैलेंस शीट का एंट्री करना शुरू कर देंगे। बैलेंस शीट से जो भी एसेट साइड है उसको रियलाइज करेंगे तो क्रेडिट करेंगे, तो डेबिट साइड में रियलाइजेशन में सारे एसेट्स का एंट्री कर देंगे कैश छोड़ के, और क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन का सारा लायबिलिटीज का एंट्री कर देंगे, और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट का भी एंट्री क्रेडिट साइड में होगा। और यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल का एंट्री नहीं करना है। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, फिर जब हम लोगों ने एसेट्स और लायबिलिटीज का एंट्री कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट में, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है उसके हिसाब से एक एक करके सारा बनाएंगे पूरा पढ़ के। उसके बाद हम लोग रियलाइजेशन जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर पार्टनर्स कैपिटल हमारा इजीली एकदम सिर्फ वैल्यू वहां से लेकर यहाँ पे पुट कर देंगे। फिर कैश अकाउंट भी इजीली हमारा बन जाएगा, यहाँ से वैल्यू लेकर यहाँ पे पुट कर देंगे। जो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर होगा वो बाई कैश या टू कैश होगा। कुछ भी हम लोगों को कैरी फॉरवर्ड करना ही नहीं, क्योंकि फॉर्म तो खत्म हो जा रहा है तो कुछ रखना ही नहीं है, कुछ बाकी नहीं रखना है। तो सारा कैश अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे और कैश अकाउंट बना के दिखा देना है। क्वेश्चन में बोला जाएगा कैश अकाउंट बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये तीन चीज हमको बनाना है। बैलेंस शीट वगैरह कुछ जरूरत नहीं है क्योंकि अकाउंट खत्म हो जाएगा हमारा पूरा। और यहाँ पे कैश अकाउंट का हमारा बैलेंस टैली करना जरूरी है, दोनों साइड का इक्वल रहना चाहिए। नहीं हुआ तो यहाँ पर कोई भी एंट्री हमारा गलत है तभी नहीं होगा, नहीं तो दोनों साइड हमारा क्लोज हो जाएगा, कैश का पूरा क्लोज हो जाएगा, खत्म हो गया, ये हमारा पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गया पूरी तरह से। इसी तरह बनाना है। थैंक यू। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको क्लास 12 के फाइनल एग्जाम का डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म का एक और क्वेश्चन सॉल्व करके बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया गया है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। In spite of repeated reminders by the authorities, they kept dumping hazardous material into a nearby layer। यानी गवर्नमेंट अथॉरिटी के मना करने के बाद भी वो जहरीले मटेरियल को रिवर में डंप कर रहे थे। इसके बाद द कोर्ट ऑर्डर्ड फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ देयर पार्टनरशिप फर्म ऑन 31 मार्च 2010। तो कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है डिसॉल्व करना है पार्टनरशिप फर्म को 31 मार्च 2010 को। तो ए वाज डेप्यूटेड टू रियलाइज द एसेट्स एंड टू पे द लायबिलिटीज। तो ए को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है एसेट्स को रियलाइज करने का और लायबिलिटी को पे करने का। तो ही वाज पेड ₹1000 कमीशन फॉर हिज सर्विस, और उसको 1000 रुपये कमीशन मिलेगा ये सब करने के लिए। तो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म ऑन 31 मार्च 2010 वाज एज फॉलोस। यहाँ पे बैलेंस शीट दिया गया है। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का जब भी क्वेश्चन बनाएंगे तो हम लोग बैलेंस शीट से स्टार्ट कर देंगे एंट्री करना रियलाइजेशन अकाउंट में। यहाँ पर हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कोई एंट्री नहीं करना रियलाइजेशन में, और कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर रहेगा तो इसका भी एंट्री रियलाइजेशन में नहीं होगा। बाकी सारा हम लोग पुट कर देंगे। तो एसेट जब भी खत्म किया जाएगा तो उसको क्रेडिट किया जाएगा। तो टू क्या एसेट्स में गुडविल है पहले 4000, टू गुडविल अकाउंट, गुडविल है 4000 रुपए का। फिर उसके बाद है बिल्डिंग है 1,20,000, टू बिल्डिंग अकाउंट।
1,20,000 का बिल्डिंग। फिर उसके बाद है इन्वेस्टमेंट है 30,600 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 30,600। फिर उसके बाद क्या है, डेटा से 34,000। डेटा जब भी दिया जाएगा तो प्रोविजन घटाने से पहले जो वैल्यू रहेगा डेटस का वही हमको पुट करना है। तो टू डेटस अकाउंट कितना वैल्यू है डेटस का 34,000। इसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट है 4,000 रुपये। तो प्रोविजन को हम लोग डेबिट करेंगे बाय प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट अकाउंट। 4,000 रुपये से डेबिट कर देंगे प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट को और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रिएट करेंगे। इसके बाद बिल्स रिसीवेबल है 37,400। तो टू बिल्स रिसीवेबल 37,400। इसके बाद है कैश है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसका एंट्री नहीं होगा रियलाइजेशन में अभी। उसके बाद है कैपिटल है लायबिलिटी साइड में, इसका एंट्री नहीं होगा। एस वाइफ लोन, एक वाइफ का लोन है 40,000 रुपये, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे बाय एस वाइफ लोन अकाउंट। 40,000 रुपये का लोन है। अब इसके बाद है बीज लोन अकाउंट, बी का भी लोन है 24,000 रुपये बाय बीज लोन अकाउंट 24,000। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है 8,000 रुपये का, तो बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट 8,000 रुपये। फिर उसके बाद है क्रेडिटर्स 80,000 रुपये का, तो बाय क्रेडिटर्स 80,000 रुपये। अब हम लोग पहले हम लोगों ने बैलेंस शीट का एंट्री करना है, वो हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोगों को डिटेल्स में देखना है, एक एक करके सारा एंट्रीज करेंगे। तो ए अग्री टू पे ऑफ हिज वाइफ्स लोन, ए ने अग्री किया वाइफ का लोन पे करने के लिए। तो लोन का कितना अमाउंट है 40,000 रुपये। तो ये जब कोई लाइबिलिटी लेगा, कोई पार्टनर पे करेगा, तो उसका कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा टू एस कैपिटल अकाउंट 40,000 रुपये। फिर उसके बाद डेटस रियलाइज्ड रुपीज 24,000 रुपये में डेटस रियलाइज हो गया, बिल्डिंग रियलाइज हुआ है फिर यहाँ पर, और बिल्स रिसीवेबल भी रियलाइज हुआ है। तो एक ही बार हम लोग कर लेते हैं। तो बाई कैश अकाउंट रियलाइज होगा यानी सेल हो जाएगा, तो कैश का हमारा वैल्यू बढ़ेगा। बाई कैश अकाउंट नीचे लिखेंगे बिल्डिंग। उसके बाद है डेटर्स, फिर है बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्डिंग कितना में रियलाइज होगा, 1,52,000 रुपये में बिल्डिंग रियलाइज होगा। फिर उसके बाद डेटा से रियलाइज हो रहा है 24,000। फिर उसके बाद बिल्स रिसीवेबल वर सेटल्ड एट अ लॉस ऑफ
₹1400। तो बिल्स रिसीवल लॉस में सेटल होगा 1400 का। तो 37,400 वैल्यू है, 1400 घटाएंगे 36,000 होगा। ऐड करना है 1,52,000 प्लस 24,000 प्लस 36,000 2,12,000। अब इसके बाद क्या है, डेटर्स रियलाइज हो चुका है। बी टूक अवे ऑल इन्वेस्टमेंट्स एट ₹27,000। बी ने सारा इन्वेस्टमेंट ले लिया है। तो कोई एसेट लेगा अगर कोई पार्टनर, तो उसका कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे बाई बीस कैपिटल अकाउंट। कितना में ले रहा है इन्वेस्टमेंट? 27,000 रुपए में। फिर उसके बाद बिल्डिंग रियलाइज हो चुका है। क्रेडिटर्स वे पेएबल आफ्टर 2 months। दे वर पेड इमीडिएटली एट 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट में क्रेडिटर्स को पे किया जा रहा है। तो 80,000 रुपए क्रेडिटर से 10% डिस्काउंट यानी 72,000, 8,000 रुपए डिस्काउंट हुआ। तो 80,000 में से 8 घटाएंगे तो 72,000 होगा। कैश अकाउंट 72,000 रुपए। फिर उसके बाद बिल्स रिसीवेबल का एंट्री हम लोगों ने कर लिया है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹2,500। तो रियलाइजेशन तो कैश अकाउंट ही होगा 2,500। अब इसके बाद यहाँ पे 1,000 रुपए जो कमीशन दिया जा रहा है A को, A was deputed to realize the assets and to pay the liabilities. He was paid ₹1,000 commission for his service। तो कमीशन दिया जाएगा तो उसे कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे बाय, क्रेडिट कर देंगे बाय कैपिटल अकाउंट को तो हम लोग को क्रेडिट करना पड़ेगा, डेबिट नहीं करेंगे। तो टू एस कैपिटल अकाउंट 1,000 रुपए। अब इसके बाद क्या करना है देख लेते हैं हम लोगों ने। तो लोन का हो गया, डेटर्स वाला हो गया, इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया, बिल्डिंग हो गया, फिर क्रेडिटर्स का भी कर लिया हम लोगों ने, बिल्स रिसीवेबल हो चुका है, रियलाइजेशन वो भी हो चुका है। तो अब हमको क्रेडिट साइड का पहले ऐड करना है। तो 40,000, 4,000 प्लस 40,000 प्लस 24,000 प्लस 8,000 प्लस 80,000 प्लस 2,12,000 प्लस 27,000 3,95,000 3,95,000। एग्जाम में क्या करना है, दोनों साइड का अलग अलग हम लोगों को ऐड करके देख लेना है कौन सा साइड ज्यादा हो रहा है। जो साइड ज्यादा होगा वही लिखेंगे हम लोग, ऐसे नहीं लिखी क्रेडिट साइड में जो अमाउंट है वही लिख देना है। दोनों साइड का पहले रफ में हम लोगों को चेक करके देख लेना है कौन सा साइड का ज्यादा है, उसके बाद लिखना है। यहाँ पे क्रेडिट साइड का ज्यादा हमको मालूम है इसलिए लिख दिया मैंने। तो अब हमको करना है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल। या इसका सिंपल सा एंट्री होगा टू एस कैपिटल अकाउंट फिर टू बीस कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट निकाल लेते हैं पहले। 3,95,000
उसमें से घटाएंगे 4000 माइनस 1,20,000, फिर माइनस 30,600, फिर माइनस 34,000, फिर माइनस 37,400, फिर 40,000, फिर 27,000, फिर 2500, फिर 1,000। यहाँ पे तो 72,000 का था, उसको मैंने 27,000 लिखा, इसीलिए प्रॉब्लम। फिर से करेंगे। 3,95,000 माइनस 4,000 माइनस 1,20,000 माइनस 30,600, फिर माइनस 34,000 माइनस 37,400, फिर 40,000, फिर उसके बाद 72,000, फिर उसके बाद 2,500, फिर 1,000, 53,500, 53,500। तो यहाँ पर ए के कैपिटल में कितना जाएगा? रेशियो हमारा है 3:2 का। तिरपन 500 डिवाइड 5 इंटू 3, 32,101 आया। तो बी का कितना आएगा? तो माइनस कर देंगे 53,500, 21,400, 21,400 आ गया बी का। अब हम लोगों को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पहले बाई बैलेंस बीडी, कितना है बैलेंस? तो 42,000, 42,000 दोनों का सेम है, 42,000, फिर 42,000। इसके बाद क्या करना है? तो जो कैपिटल अकाउंट का है एंट्री, सारा एंट्री करेंगे हम लोग। 2S कैपिटल अकाउंट, तो क्रेडिट साइड में रहेगा बाई रियलाइजेशन अकाउंट 40,000 रुपए, बाई रियलाइजेशन अकाउंट 40,000। फिर उसके बाद है कैपिटल अकाउंट में एंट्री है 1,000 का 2S कैपिटल अकाउंट बाय एस कैपिटल अकाउंट 1,000 रुपए। फिर उसके बाद है ए और बी का कैपिटल अकाउंट में 32,101 का और बी का 21,400। फिर बाय रियलाइजेशन अकाउंट 32,100 और बी का होगा 21,400। फिर क्रेडिट साइड में देख लेते हैं हम लोग। तो क्रेडिट साइड में 20 कैपिटल अकाउंट है 27,000, 27,000 से बी का कैपिटल घटेगा 2
रियलाइजेशन अकाउंट 27,000। इसके बाद देख लेते हैं और कुछ है कि नहीं। सिब्बी का कैपिटल अकाउंट का एंट्री है और कुछ नहीं है। अब बैलेंस कर लेंगे। केस आईडी ज्यादा है तो होगा हमारे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोगों ने छोड़ दिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8,000 रुपए। तो एसेट साइड में जब भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहेगा इसका मतलब लॉस है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 3। तो ए का 4,800, बी का कितना होगा -8,000, 3,200। अब हम लोगों को बैलेंस कर लेना है। 42,000 प्लस 21,400, 63,400। फिर उसके बाद ए का कितना आएगा 42,000 प्लस 40,000 प्लस 1,000 प्लस 32,100, 1,15,100। तो 1,15,100 फिर 63,400। अब क्या करेंगे हम लोग, जो बैलेंस आएगा वो कैश अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा टू कैश अकाउंट। तो 1,15,100 माइनस 4,800, 1,10,300, 1,10,300। फिर बी का कितना आएगा तो 63,400 घटाएंगे 27,000 फिर घटाएंगे 3,200, 33,200। इसके बाद हम लोगों को कैश अकाउंट में एंट्री करना है 31/3/2010 बाई एस कैपिटल अकाउंट 1,10,300 फिर बाई 20 कैपिटल अकाउंट 33,200। कैश का बैलेंस कितना था बैलेंस शीट में तो 6,000 था। तो 31/3/2010 टू बैलेंस बीडी कितना बैलेंस था 6,000 रुपए। अब जो रियलाइजेशन अकाउंट में है वो सारा कैश का एंट्री करेंगे। बाई कैश अकाउंट 2,12,000 तो टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,12,000। इसके बाद कैश क्रेडिट हुआ है 72,000 और 2,500 से टू बाई रियलाइजेशन अकाउंट 72,000 फिर से बाई रियलाइजेशन अकाउंट 2,500। अब ऐड करेंगे तो 2,18,000
डेबिट साइड का टोटल है, क्रेडिट साइड का टोटल भी सेम होना चाहिए। 1,10,300 प्लस 33,200 प्लस 72,000 प्लस 2,500 तो 2,18,000 यानी हमारा सही सोल्व हुआ है 2,18,000। तो इसी तरह बनाएंगे हम लोग, जो जो इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा उसी हिसाब से हमको करना है काम। यहाँ पे जैसे दिया गया है बी का लोन भी है, तो अगर नहीं बोला गया है एडजस्ट करना नहीं करना है, इसी तरह बनाना है। थैंक यू। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको क्लास 12 के फाइनल एग्जाम का डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म का एक और क्वेश्चन सोल्व करके बताने वाला हूँ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया गया है ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2 on 31st December 2011. Their balance sheet was as follows. यहाँ पर बैलेंस शीट दिया गया है, गुडविल है, लैंड एंड बिल्डिंग है, डेटर्स है, स्टॉक है, बैंक है और लायबिलिटी साइड में हमारा है कैपिटल है दोनों पार्टनर्स का, क्रेडिटर्स है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड भी है। फिर यहाँ पर बोला जा रहा है द फर्म वाज डिसॉल्व ऑन 1/1/2012 and the assets and liabilities were settled as follows. The creditors agreed to take over land and building at a valuation of the full claim. जितना उसका क्लेम है उतने का वो लैंड एंड बिल्डिंग ले रहा है क्रेडिटर्स। इसके बाद स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय बी एट ₹50,000 फॉर कैश, यानी बी स्टॉक खरीद ले रहा है 50,000 रुपए का। बैड डेट प्रूव्ड ₹5,000 रुपए का बैड डेट भी हो चुका है। फिर उसके बाद गुडविल वाज फाउंड वैल्यूलेस, गुडविल का वैल्यू खत्म हो चुका है। फिर बोला जाएगा वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम स्टूड एट ₹80,000, ₹80,000 का फंड है और क्लेम भी ₹80,000 का हो गया है। तो यहाँ पर फिर बोला जा रहा है कि पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। तो जनरल एंट्रीज हमको करनी है 1/1/2012 में। पहले क्या किया जाता है, तो डिसोल्यूशन जब होता है तो एसेट्स और लायबिलिटीज को हमको ट्रांसफर कर देना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट में। तो पहले हम लोग एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा और एसेट्स को खत्म करने के लिए क्रेडिट कर देंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट फिर टू गुडविल अकाउंट, फिर इसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग है, डेटर्स है, स्टॉक है। बैंक ट्रांसफर नहीं होता है रियलाइजेशन में, बैंक या कैश रहेगा तो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा। टू लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट है। फिर उसके बाद डेटर्स है, टू डेटर्स, फिर उसके बाद टू स्टॉक। गुडविल का वैल्यू कितना है, गुडविल है 80,000, लैंड एंड बिल्डिंग है 80,000, डेटर्स है 40,000 और स्टॉक है 60,000। तो 80,000 गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग भी 80,000, डेटर्स है हमारा 40,000, स्टॉक है 60,000 रुपए का। मैसन लिखेंगे यहाँ पर बीइंग एसेट्स ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट्स ट्रांसफर हो चुके हैं। अब हमको लायबिलिटीज को ट्रांसफर करना है। तो लायबिलिटीज को
खत्म कर डिसॉल्व हो गया यानी खत्म हो रहा फॉर्म, तो खत्म करने के लिए लाइबिलिटीज को हमको डेबिट करना पड़ेगा और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। यहाँ पर लाइबिलिटीज हमारा दो ही है, क्रेडिटर्स है और है वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड 80,000 रुपए। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स डेबिट हो गया, अब वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड को डेबिट कर देंगे। डेबिट फिर रियलाइजेशन अकाउंट को क्रिएट करेंगे। टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग liabilities transferred to realization account। क्रेडिटर्स का वैल्यू कितना है, 50,000 रुपए है। यहाँ पर हम लोगों ने ऐड नहीं किया, मैंने 80,000 80,000 फिर 40,000 60,000 1,00,000 1,60,000 यानी 2,60,000। क्रेडिटर्स का वैल्यू कितना है, 50,000 और वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड है 80,000 रुपए। 50,000 क्रेडिटर्स और कॉम्पनसेशन फंड है 80,000, 1,30,000। अब हम लोगों ने लाइबिलिटीज और एसेट्स ट्रांसफर कर दिया। अब इसके बाद हम लोग सारा एडजस्टमेंट करना शुरू करेंगे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया गया है। तो क्रेडिटर्स अग्रीड टू टेक ओवर लैंड एंड बिल्डिंग एट वैल्यूएशन ऑफ द फुल क्लेम। फुल क्लेम इसका मतलब जितना का क्रेडिटर्स है उतना का ही लैंड एंड बिल्डिंग ले रहा है। तो 80,000 रुपए वैल्यू है लैंड एंड बिल्डिंग का, तो ले रहा कितना का, 50,000 क्लेम है, 50,000 का लेगा और 30,000 रुपए कैश में पेमेंट करेगा। जब भी ऐसा बोला जाए कि एसेट्स ले रहा है, क्रेडिटर्स पार्शियली ले रहा है, तो बाकी वो कैश में पेमेंट करेगा, बोला जाए या ना भी बोला जाए। तो कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कैश यहाँ पर हमारा बैलेंस शीट में तो बैंक दिया गया है, तो ये हम लोग बैंक ही लिखेंगे। being excess money of after full settlement paid by creditors। एक्सेस मनी पे करेगा 50,000 रुपए का, यहाँ पर क्लेम है, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 80,000, तो 30,000 रुपए पे करेगा। तो 30,000 रुपए पे करेगा, तो हमारा जो भी एंट्रीज होगा रियलाइजेशन अकाउंट में, क्रेडिटर्स अकाउंट में एंट्री नहीं होगा, क्रेडिटर्स पहले ही खत्म हो चुका है, रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो चुका है, तो उसमें कोई भी एंट्री नहीं होगा। 30,000 रुपए, 80,000 का एसेट्स है, 50,000 क्लेम है क्रेडिटर्स का, तो बाकी बचा 30,000 पे करेगा क्रेडिटर्स। इसके बाद स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय बी एट ₹50,000 फॉर कैश। यहाँ पे बोला जा रहा है फॉर कैश, इसका मतलब स्टॉक सिर्फ लिया नहीं है, कैश में पेमेंट भी किया है, तो कैश आ रहा है 50,000 रुपए। तो इसी तरह बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कोई भी पार्टनर अगर कोई एसेट्स ले रहा है, स्टॉक ले रहा है और कैश में पे कर देगा, तो इसका मतलब कैश आएगा, रियलाइजेशन में एंट्री होगा
और बैंक अकाउंट में एंट्री होगा, और कहीं एंट्री नहीं होगा। एसेट के अकाउंट में भी नहीं, क्योंकि एसेट तो ट्रांसफर हो चुका है रियलाइजेशन में, एसेट्स खत्म हो चुका है। ऐसा लिखेंगे बीइंग स्टॉक टेकन बाय बी फॉर कैश। बी के कैपिटल अकाउंट में भी कोई एंट्री नहीं होगा यहाँ पर। अगर कैश में ले रहा है, नहीं लेता, अगर कैश में बोला जाता कि ले लिया है कैश, तो उसका कैपिटल अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देते हैं। स्टॉक अगर ले लिया जाता तो कितना वैल्यू है 50,000 रुपए का। 50,000, 50,000। इसके बाद स्टॉक का हो चुका है। बैड डेब्ट्स प्रूव्ड ₹5,000। बैड डेब्ट प्रूव कैसे हुआ था? जब डिसॉल्व होगा बैड डेब्ट कैसे प्रूव होगा? जब बिजनेस रनिंग रहता था हम लोगों को पता था कितना बैड डेब्ट है, ये रियलाइज नहीं होने वाला। मगर जब क्लोज हो रहा है, इसका मतलब कलेक्ट किया गया है पेमेंट डेटर्स का, जिसमें से 5,000 रुपए कलेक्ट नहीं हो पाया है। तो यहाँ पे हमको डेटर्स में से घटाना नहीं है रियलाइजेशन में। 5,000 रुपए कलेक्ट नहीं हो पाया है, तो जो कलेक्ट हो पाया है उसको हमको बैंक में ट्रांसफर कर देना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट से। तो यहाँ पे डेटर्स का वैल्यू है 40,000। 5,000 रुपए कलेक्ट नहीं हो पाया, तो कलेक्ट कितना हुआ? 35,000 रुपए। तो इसी तरह बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग डेटर्स रियलाइज्ड। डेटर्स रियलाइज हो गया है 5,000 रुपए कम में, यानी 35,000 रुपए में। बैड डेब्ट का कोई एंट्री नहीं होगा इसमें, सिर्फ डेटर्स रियलाइज कर लेंगे हम लोग। 40,000 रुपए डेटर्स है, रियलाइज हुआ है 35,000 रुपए, तो ऑटोमेटिकली 5,000 रुपए बैड डेब्ट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट वाला क्या है? तो यहाँ पे बताया जा रहा है गुडविल वॉज फाउंड वैल्यूलेस। इसका मतलब गुडविल का कोई भी एंट्री नहीं करना है। अगर गुडविल का कुछ बोला जाता, कुछ नहीं बोला जाता, तो हमारा यहाँ पे गुडविल दिखाया जा रहा है बैलेंस शीट में, तो हम लोग एंट्री कर देते उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। मगर यहाँ पे नहीं दिखाया जा रहा, तो कोई एंट्री नहीं होगा। तो इसको कुछ नहीं करना हम लोग, गुडविल फाउंड वैल्यूलेस, इसको कुछ करना नहीं है यहाँ पे। फिर यहाँ पर बोला जा रहा है वर्कमैन्स कॉम्पेंसेशन क्लेम स्टूड एट ₹80,000। फंड नहीं बोला जा रहा, क्लेम। इसके मतलब क्लेम हुआ है 80,000 रुपए का। यहाँ पे कॉम्पेंसेशन फंड भी 80,000 रुपए ही है। जब क्लेम होगा तो ये लाइबिलिटी तो खत्म करना पड़ेगा हमको, तो बैंक से पेमेंट किया जाएगा। जब क्लेम होगा बैंक से पेमेंट करना हमको जितना क्लेम है, और एक्सेस जो बचता है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। मगर यहाँ पे दोनों सेम है, जरा भी एक्सेस अमाउंट नहीं बचा है। 80,000 रुपए फंड है, 80,000 रुपए क्लेम हो चुका है, तो डायरेक्ट हम लोग पे कर देंगे। तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड क्लेम पेड। 80,000 रुपए जितना फंड है उतना ही क्लेम हुआ, इसीलिए हम लोग पूरा का पूरा
पे कर देंगे। अगर फंड ज़्यादा रहता तो हम लोग जो एक्सेस फंड बचता उसको हमको ट्रांसफ़र कर देना पड़ता पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, खत्म हो चुका है। अब हमको रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं डेबिट में कितना है, फिर क्रेडिट में कितना है। तो 2,60,000, फिर है डेबिट है 80,000, और क्रेडिट कितने से हो रहा है, तो 1,30,000, 30,000, फिर 50,000 और 35,000। कैलकुलेटर में ऐड कर लेंगे। 2,60,000 प्लस फिर डेबिट हो रहा है 80,000 रुपए से। 80,000, 3,40,000 हमारा डेबिट बैलेंस है रियलाइजेशन अकाउंट का। माइनस करेंगे क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस कितना है, 1,30,000 है, फिर माइनस 30,000, फिर माइनस 50,000, फिर माइनस 35,000। तो हमारा क्रेडिट साइड में आया है 95,000 रुपए। इसका मतलब लॉस ऑन रियलाइजेशन है। क्रेडिट साइड में बैलेंस आएगा 95,000, लॉस ऑन रियलाइजेशन डेबिट साइड में बैलेंस होता है, अगर प्रॉफिट होता है तो बैलेंस आ रहा है हमारे क्रेडिट साइड में 95,000 कम है। डेबिट साइड से हम लोगों ने घटाया क्रेडिट साइड को, तो 95,000 रुपये है। इसका मतलब डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो लॉस हुआ। अब इसको 95,000 जो है इसको हमको ट्रांसफर करना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल में। तो लॉस हुआ तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट होगा, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्रेडिट में कम है इसीलिए क्रेडिट किया जा रहा है रियलाइजेशन अकाउंट को। 95,000 बैलेंस आया है। तो 95,000 को हम लोगों को रेशियो क्या है, 3:2 का रेशियो, 3:2 के रेशियो में दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। डिवाइड बाई 5 × 3, 57,000। फिर इसका बी का कितना आएगा, 57,000 माइनस 95,000, 38,000 बी का। ये हमारा हो गया बी, लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है लॉस। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पे क्लोज हो चुका है। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमको क्लोज करना पड़ेगा। तो इसका जनरल एंट्री क्या होगा, तो पहले हम लोग देख लेते हैं बैलेंस कितना है। तो क्रेडिट बैलेंस है 80,000 ए का है, बी का है 70,000। डेबिट हुआ है 57,000 से, ए डेबिट हुआ है, बी डेबिट हुआ है 38,000 से। तो बैलेंस कितना होगा, तब बैलेंस जो करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में तो ज्यादा है और डेबिट साइड में हमारा कम है। 57,000 38,000 है डेबिट साइड में, और क्रेडिट साइड में हमारा है 80,000 70,000। तो डेबिट साइड में कम है तो डेबिट करेंगे, एस कैपिटल अकाउंट
डेबिट साइड में कम है इसलिए डेबिट करेंगे। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर 20 कैपिटल अकाउंट, इसको भी डेबिट करेंगे। क्रेडिट करेंगे यहाँ पर क्या, तो सेटल जब डिसॉल्व हो रहा है तो सेटल होगा कैश से, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट नहीं तो टू बैंक अकाउंट। बीइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेटल्ड विथ बैंक, सेटल्ड बाय बैंक। तो कितना सेटल होगा, वैल्यू कितना है, पहले ओपनिंग वैल्यू कैपिटल का 80,000, फिर डेबिट हो रहा है 57,000 से। बी का कितना है, तो बी का है 70,000, डेबिट हो रहा है 38,000 से। $70,000 माइनस 38,000, तो बैलेंस कितना आएगा यहाँ पर, 80,000 माइनस 57,000, 23,000 रुपए। फिर यहाँ पर कितना बैलेंस आएगा, तो 70,000 माइनस 38,000, 32,000 रुपए। तो टू बैंक अकाउंट कितना हो रहा है, 325 और 325 55,000। अब ये हमारा सही बना है कि नहीं बना है, तो इसका पता कैसे करना है, तो बैंक में जो बैलेंस बचा होगा वही यहाँ पर होगा। बैंक अकाउंट 55,000 ही बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि जब डिसॉल्व होता है तो पूरा क्लोज हो जाता है, बैंक अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा, पार्टनर को दे देगा जितना, फिर क्लोज हो जाएगा पूरा। तो बैंक का हम लोग देख लेते हैं कितने से डेबिट हो रहा है। बैंक अकाउंट का वैल्यू कितना है, 20,000 वैल्यू है, 20,000, फिर डेबिट हुआ है 30,000 से, 50,000 से और 35,000 से डेबिट हो रहा है, 30, 50 और 35, फिर 80,000 से क्रेडिट हो जा रहा है, प्लस 30,000 प्लस 50,000 प्लस 35,000 माइनस 80,000। बैलेंस हमारा आना चाहिए 55,000। 55,000 हमारा बैलेंस आ चुका है, इसका मतलब हमारा जो समय वो सही बना है, सारा एंट्री सही है। डिसोल्यूशन का हमको अगर चेक करना है कि करेक्ट बना है कि नहीं जर्नल एंट्रीज में, तो हमको कैश बैलेंस देख लेना है, कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस टोटल सेटल हो जाना चाहिए, कोई भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं रहना चाहिए। जब डिसॉल्व होता है तो पूरा फॉर्म खत्म हो जाता है, तो सारा कुछ सेटल हो जाना चाहिए। इसी तरह बनाना है हमको जर्नल एंट्रीज में। थैंक यू।